मध्य प्रदेश में सकल हिंदू समाज की ओर से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में आक्रोश रैली निकाली गई। साथ ही हिंदू समाज जनों ने ज्ञापन सौंपकर विरोध दर्ज कराया। धार्मिक नगरी उज्जैन में सकल हिंदू समाज की ओर से किए गए प्रदर्शन में बड़ी संख्या हिंदू समाज जनों की नजर आ रही थी। देखिए ये खास रिपोर्ट। उज्जैन में सकल हिंदू समाज की ओर से निकाली गई आक्रोश रैली को संबोधित करते हुए विश्व हिंदू परिषद की प्रांत उपाध्यक्ष डॉक्टर माला सिंह ठाकुर ने कहा कि बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। अब हिंदू नहीं जागेगा तो कब जागेगा? यह विचार करने की आवश्यकता है। केवल भारत में ही नहीं, जब हमने तय किया कि सकल हिंदू समाज मिलकर के पूरे भारत में 2, 3 और 4 दिसंबर को बड़ा आंदोलन करेगा, तो आपको जानकर के कुछ संतुष्टि होगी कि ब्रिटेन की संसद में, ऑस्ट्रेलिया की संसद में सांसदों ने बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे नरसंहार, हिंदू बहन बेटियों की होने वाली मानभंग की घटनाएं और वहां पर हिंदुओं के घरों को जलाए जाने की जो घटनाएं, उसके विरोध में आवाज उठाई है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों का जब हम प्रतिकार करेंगे तो स्वाभाविक है कि उसकी आवाज बहुत दूर तक जाने वाली है। आवाज भारत से जरूर प्रारंभ होगी, लेकिन पूरा विश्व इस ओर ध्यान दे, इसलिए यह आवाज बहुत तेजी से उनके कानों तक पहुंचे, यह आवश्यक है। हमको ध्यान में आता है कि किस प्रकार से पूरी जो घटना वहां चल रहा है, उस घटनाक्रम में हिंदुओं को कैसे टारगेट किया गया। तो ध्यान में आता है कि जुलाई में महाराजा वीरचंद्र लाइब्रेरी, जो सबसे पुरानी लाइब्रेरी है, जहां 200 साल पुराने हिंदू ग्रंथ रखे हैं, उस लाइब्रेरी को जलाया गया ताकि हिंदू आस्था पर प्रहार किया जा सके। दूसरी बड़ी घटना ध्यान में आती है कि जिस समय पे दुर्गा पूजा होती है, उस समय दुर्गा पूजा पंडाल नहीं होना चाहिए। वहां की सरकार ने एक आंकड़ा दिया कि केवल 95 पंडाल नहीं बनाने दिए। जब वास्तव में आंकड़ा देखा गया तो 900 ऐसे पंडालों पर वहां पर आक्रमण किए गए ताकि वहां पर दुर्गा माता नहीं बिठाई जाए। फिर ध्यान में आता है कि जितनी भी हिंसा अभी तक वहां हुई है, उस पूरी हिंसा का जब आंकड़ा निकला तो लगभग 60% हिंसा का जो केंद्र है वो हिंदू मंदिरों को बनाया गया जानबूझ करके, ताकि हिंदू समाज जो है वो अंदर तक टूट जाए। लेकिन मुझे लगता है, इस मंच से मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि बहुत विषम परिस्थितियों में भी वहां का जो हिंदू समाज है वो खड़ा है अपनी आस्था के आधार पर, अपने विश्वास के आधार पर। मैं, आप, हम सब जितने लोग यहाँ पर हैं, उनके विश्वास के आधार पर कि पूरे विश्व का पूरा हिंदू समाज चट्टान की तरह हमारे। सकल हिंदू समाज के विनोद शर्मा ने बताया कि बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में यह रैली निकाली गई, जिसमें उज्जैन समेत आसपास के इलाकों से हिंदू समाज जन पहुंचे। आज उज्जैन में बाबा महाकाली के नगरी में ये यात्रा निकाला है। पूरे शहर का महिला, पुरुष, साधु संत सब यात्रा में सम्मिलित हो गए, एकत्र होकर के पूरी यात्रा निकाला है। बाबा महाकाल का कृपा आशीर्वाद बना करके मांग करके जो भी वहाँ पर बांग्लादेश में महिला पुरुष भी अत्याचार हो गया, उनको अकाल मौत से मुक्ति करो, ऐसे प्रार्थना करते हुए ये अत्याचार अभी बंद करो। अभी इतना जो भी अत्याचार किया है अभी ज्यादा हो गई, इसको बंद करने के लिए यात्रा निकाला है। यात्रा से सरकार से ये प्रार्थना करते हैं शीघ्र से सरकार वहाँ का बदलना चाहिए, ये प्रार्थना करते हुए यात्रा निकाला है। नमस्कार बंधुओं, विगत कुछ माह से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक विशेषकर हिंदुओं के ऊपर अमानवता, हिंसात्मक, माताओं बहनों के ऊपर दुराचार, अत्याचार, वहाँ के हिंदुओं को हर तरह से इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है कि वे वहाँ का अपना स्थान, अपना घर सब छोड़ दें। उनके घर दुकान जलाई जा रही है, माताओं बहनों के साथ सरेराह अत्याचार किया जा रहा है। इसके विरोध में पूरे भारत के लोग, सारे विश्व के रहने वाले हिंदू उनके साथ खड़ा है। उनकी संवेदना और आक्रोश के लिए एक उज्जैन में भी बहुत बड़ी रैली और ज्ञापन वाचन आज यहाँ पर दिया गया है, जिसमें लगभग 15,000 जो है सारे उज्जैन महानगर के आसपास के गांवों से, लगभग 1,000 गांवों से सारे समस्त भारतवासी इसमें यहाँ पर अपनी संवेदनाएं और आक्रोश प्रकट करने के लिए इकट्ठे हुए हैं।
कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सकल हिंदू समाज की ओर से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में आक्रोश रैली निकाली गई। साथ ही हिंदू समाज जनों ने ज्ञापन सौंपकर विरोध दर्ज कराया है। धार्मिक नगरी उज्जैन में सकल हिंदू समाज की ओर से किए गए प्रदर्शन में बड़ी संख्या हिंदू समाज जनों की नजर आ रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, उज्जैन।